नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर होती सियासत की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर खुलासे हो रहे हैं, सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने इसे बहुत बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि चुनावी चंदे के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। बैज ने चुनाव आयोग से बीजेपी की मान्यता रद्द करने की मांग की है और कहा कि बीजेपी सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को वसूली एजेंट बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में टीका बनाने वाली दवा कंपनियों से भी वसूली की जा रही है। पहले कंपनियों पर रेड होती है, फिर उन्हीं से चंदा वसूला जाता है। बीजेपी आजकल चंदा दे दो और धंधा ले लो का काम कर रही है। कई कंपनियों ने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, फिर उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। दीपक बैज के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस को ज्यादा चुनावी बॉन्ड्स मिले हैं, पहले उन्हें उसका हिसाब देना चाहिए। क्या इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी चुनावी बॉन्ड्स पर बड़ा मुद्दा बनने वाला है? आज इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा गणित है कि 2 नंबर का काला धन राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए दिया जाता था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए कि काले धन का दुरुपयोग रुके, और यह पाक साफ हो चुका है कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ के मिले और 14,000 करोड़ के विपक्षियों को मिले। कांग्रेस अपनी संभाग की बैठकों में इस बात का जरूर उल्लेख करे कि 303 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको सिर्फ 6,000 करोड़ मिलते हैं, और जिनके पास सब मिलाकर 240-41 सांसद है, उनको 14,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं। इतनी सफाई के साथ क्या किसी ने कभी राजनीतिक चंदे का हिसाब रखा है? जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और उसकी जानकारियों को सार्वजनिक करने का एसबीआई को उन्होंने निर्देशित किया, इसके लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि एसबीआई पूरी जानकारी सामने लाए। कहीं न कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है, दाल में काला है, इसलिए वो चाहती थी कि इसको छुपाया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने देश की जनता के सामने सार्वजनिक कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की पूरा पोल खोल के उन्होंने रख दी है। तो देखिए, देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है और यही सियासत की आग अब छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गई है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास पैनल भी जुड़ा है, जिससे आपका तारुफ करवा देती हूँ। रमेश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए। राहुल टिकरिया भाजपा की ओर से, रुपेश दुबे कांग्रेस की ओर से हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत में करूंगी रमेश जी आपसे ही। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सवाल यही कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो डेटा सामने आया है, ऐसे में बड़े सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना ज्यादा चंदा पार्टियों को क्यों दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनियां इतना ज्यादा क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दे रही है। आम लोगों का अगर रिपोर्ट देखी जाए तो आम लोगों के द्वारा उतना चंदा नहीं दिया जा रहा है जितना कि कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा है। तो क्या हम इसे मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं फेवर लेने के चलते यहां पर कंपनियां पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे रही हैं? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला उठा है ये मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करूंगा जी। इस तरह से उन्होंने एक स्वरूप बनाया कि जो भी चंदे में रुपए आ रहे हैं, ये बैंक के थ्रू आ रहा है और पूरा उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है जी। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में धनराशि मिलती थी, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया। ये तो एक बहुत अच्छा स्वरूप निर्धारित किया गया, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है और एसबीआई के बीच जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, एसबीआई उसका उत्तर दे रही है, तो कम से कम एक आधार है
कि सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की अगर जानकारी लेना चाहे तो नहीं बता सकता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो ये एक बहुत अच्छा स्वरूप रहा और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूं। और जो पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं तो ये सलाह दूंगा कि हर पार्टी का आदमी ये जानता है कि मैंने किससे कितना चंदा लिया है, तो उसको खुद ही इस बात को सार्वजनिक कर देना चाहिए कि मैंने इस पार्टी से, इस कंपनी से इतना चंदा लिया। तो ये विवाद का कोई विषय ही नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया बहुत ही संवैधानिक है, बहुत ही अच्छी है और इसका और विस्तारीकरण रूप होना चाहिए। जी लेकिन रमेश जी, अगर बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस स्कीम को असंवैधानिक बता दिया है, तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं को इंगित किया है कि उन बिंदुओं में सुधार लिया जाना चाहिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने डायरेक्शन जो दिया है, मेरे ख्याल से पहली बार ये प्रक्रिया हुई, इसलिए बहुत सारी कमियां रह गई होंगी। उसमें संशोधन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। जो भी दिक्कतें हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खत्म करने की बात नहीं किया है। जी रमेश जी, एक और सवाल है मेरा आपसे कि अरुण जेटली के द्वारा 2017 में जब इस स्कीम को लेकर लाया गया था तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पारदर्शिता आएगी चुनाव व्यवस्था में और उसके साथ ही मनी, जो ब्लैक मनी है, उस पर अंकुश लगेगा। लेकिन अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की वर्तमान में बात करें तो ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, नहीं, आप बात समझने की कोशिश करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मूल स्वरूप से देखिए। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी हूं और मैंने चंदा लिया, तो चंदा मुझको 1 करोड़ रुपए मिला, लेकिन मैं क्या करता हूं कि 1 लाख रुपए पार्टी के फंड में जमा कर दिया, 99 लाख रुपए मैंने अपनी जेब में रख लिया। तो ये गड़बड़ी होती थी जिसमें पारदर्शिता आएगी। अब पार्टी जो भी चंदा पार्टी को मिलेगा वो पार्टी के खाते में जाएगा, कोई व्यक्ति उसको बीच से बिचौलिया उसको उठा नहीं पाएगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ये सिस्टम है, ये मतलब है। इसका मतलब ये जो अरुण जेटली ने बताया था कि पारदर्शिता आएगी, निश्चित रूप से पारदर्शिता आएगी। पार्टी के भीतर किसी तरह से चंदे के धंधे में भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और रमेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो इसलिए भी उठ रहा है कि आखिर कंपनियां इतना ज्यादा चंदा पार्टियों को दे क्यों रही है, सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है। ठीक है, मैं आपके पास ये भाई मैं स्पष्ट कर दूं, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि चंदा तो वही देगा जिसके पास पैसा होगा और चंदा भी वही देगा जिसका कोई न कोई उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव होगा, कोई लाभ लेना होगा, आज लाभ लेना होगा या भविष्य में लाभ लेना होगा। तो चंदा तो वही देगा जिसके पास पैसा है। कंपनियां देंगी, बड़े लोग देंगे, उद्योगपति देंगे, जन सामान्य तो हमेशा सरकार तो सवाल इसलिए भी तो खड़ा हो रहा है कि आखिर कंपनियां पार्टियों पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों है कि हजारों करोड़ों रुपए पार्टियों को दे रही है। कहीं ना कहीं फेवर लेने वाली बात होगी जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, रुक करूंगी मैं आपका। राहुल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, और भी मेहमान है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी, भाजपा, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से लगातार भाजपा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बैक टू बैक यही कहा जा रहा है कि आखिर भाजपा को इतना ज्यादा चंदा क्यों मिला है। नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक बड़ा परिवर्तन किया है कि चंदे के नाम पर जो पार्टियां धंधा करती थी और बड़े बड़े ब्लैक मनी लेकर उसे शो भी नहीं करती थी, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा प्रहार किया है। और आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन्होंने देश की जनता के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि कहां कहां से किसे कितना चंदा मिला है। और ये पारदर्शिता लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि वो लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और ये भी एक बड़ा प्रहार है जब देश को तोड़ने वाले कई पार्टियों को विदेशों से जो फंडिंग होती थी उस पर भी एक प्रकार से अंकुश यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में मैं बता दूं, महज 6000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उस पार्टी को महज 6000 करोड़ रुपए चंदे के माध्यम से मिला है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आप देखिए, 14000 करोड़ की राशि कांग्रेस और विपक्षियों को जाती है, जिनके पास महज 200 के आसपास सांसद है। तो जाहिर सी बात है, ये जो विपक्षी पार्टी है,
जो चंदे के नाम पर धंधा करते थे, उस पर ये आज जनता के सामने एक प्रकार से फ्लैश हो गया है। जनता के सामने ये चीजें आ गई हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को क्या चंदा मिलता है और विपक्ष के जो कम में है महज 200 सांसद हैं उनको क्या चंदा मिलता है। तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार और चंदे के नाम पर तो जो धंधा होता था उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो ये पद्धति लाकर उस पर अंकुश लगाया है। लेकिन राहुल जी, कांग्रेस की ओर से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ईडी आईडी की रेड पड़ी है, लेकिन जैसे ही उनके द्वारा चुनावी चंदा जमा किया गया उसके बाद में उन्हें अच्छे अच्छे काम दिए गए हैं। ये कांग्रेस का आरोप है। अनुपमा जी, ये समझने वाली चीजें हैं। अगर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस कहती है कि हम ब्लैकमेल करके चंदा ले रहे हैं, हम सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके चंदा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा दुरुपयोग करके हम लेते और केंद्र में और अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है तो चंदे का जो अमाउंट है वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा होता। सबसे ज्यादा अगर चंदे का अमाउंट विपक्ष महज 200 सांसद होने के बाद 14,000 करोड़ विपक्षियों ने अर्जित किया है, तो इनको किसी भी प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। रुपेश जी से भी प्रतिक्रिया ले रही हूँ। रुपेश जी, आपने रमेश जी को भी सुना और उसके साथ ही साथ राहुल जी को भी सुना, दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। आपका तर्क क्या है इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? अनुपमा जी नमस्कार जी। मुंह में राम बगल में झोला, भाजपा वाले कहे चंदा दे मोला, इस कहावत पे भाजपा चल रही है। और जिस प्रकार से सारी स्थितियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करी, और तो और इनको इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में भी आगे पीछे होना पड़ा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त हिदायत दिया तब जाके मामला सब खुलासा हुआ। जी देखिए, ये पहली केंद्र सरकार है जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है, चाहे मणिपुर का मामला हो या अन्य कोई मामला हो। सभी मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद केंद्र सरकार कार्रवाई के लिए सोचती है, करने की मंशा नहीं रहती। इस प्रकार देखेंगे लगातार इनके जो उजागर हुए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो राशियां उजागर हुई है, एकमात्र भाजपा को 6,000 करोड़ और बाकी अन्य राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं, उनको किस प्रकार से दिया गया। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी है और इनके द्वारा 30 से ज्यादा संस्थाओं में 14 बार छापे मारे गए। फ्यूचर गेमिंग प्लान जिसका खुद का टर्नओवर जितना है, उसके बाद उसने भाजपा को जिस प्रकार से चंदा दिया, सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो गौ मांस या मांस का जो क्रय विक्रय करती है, उससे भी भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए चंदा लेने से गुरेज नहीं किया। जो भाजपा हिंदुत्व की दुहाई देती है उसका चाल चरित्र चेहरा इसे उजागर हुआ है। और तो क्या आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं ना कहीं भाजपा का गलत फैसला था? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा का गलत फैसला था, क्योंकि ये राजनीतिक। तो फिर ऐसे में कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा क्यों लिया? कांग्रेस भी तो मना कर सकती थी, क्योंकि एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उनके द्वारा सदन में स्वीकार किया गया है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1 रुपए भी नहीं लिए। तो ऐसा तो कांग्रेस भी कर सकती थी अगर इसके खिलाफ है तो। अनुपमा जी, जिस प्रकार से भाजपा देश में कानून बना रहे हैं, संवैधानिक संस्था के लिए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी बहुत पाक साफ हैं, इस प्रकार की बातें की जाती है, तो इनके द्वारा देखिए मेगा इंजीनियरिंग जो है वो 800 करोड़ रुपए अप्रैल 2021 में, उसके बाद 140 करोड़ 6 माह के बाद, और उसको किस प्रकार से थाना बोरीवली के टनल का काम दिया जाता है। इनका प्रत्येक भाजपा का प्रत्येक जो जिन्होंने चंदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया, उनको इन्होंने उपकृत किया। ये दस्तावेजों से प्रमाणित है। कांग्रेस कहीं खोखे आरोप लगाने का काम नहीं करी है। इनके स्वयं के दस्तावेज और जो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और देखिए जिस प्रकार से भाजपा ने दबाव दिया, आईटी का छापा मराया, ईडी का छापा मराने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पंजीबद्ध करने के बाद भी उनको समाप्त करने का काम भाजपा ने किया। ये भाजपा जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को और चुनावी लाभ के लिए जिस प्रकार से योजनाएं बना करके तरह तरह के हटंकन अपना करके ये अपने आप को पाक साफ होने की बात करते हैं, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला उजागर कराया और संविधान देखिए एसबीआई बैंक के माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई कराना, ये भाजपा का दबाव की राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है।
ठीक है राहुल जी, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने चंदा दो और धंधा लो जैसा काम किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अनुपमा जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया, अगर दुरुपयोग करके या ब्लैकमेलिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चंदा उगाही करती तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश को पता है, आपको भी पता है, विश्व को पता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा राज्यों में अगर किसी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितने चंदा इनको गए हैं विपक्षियों को 14,000 करोड़ और भाजपा को महज 6,000 करोड़। राहुल जी, तो भाजपा अकेली पार्टी है और इसके अलावा अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो कम से कम 27 दल है। अगर 27 दल को अगर जनता पैसा दे रही है, कंपनियां पैसा दे रही है, तो इसमें बुराई क्या है? यहाँ पर सवाल इसलिए उठा है कि अकेले भाजपा जैसी पार्टी को 6,000 से भी ज्यादा करोड़ का चंदा आखिर क्यों मिल रहा है? कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। अनुपमा जी, बिल्कुल आप चीजें समझिए, सत्ता में कौन है और किसके सांसद सबसे ज्यादा है और पुनः कौन सत्ता में वापस आने वाली है, इन चीजों को देखकर भी जो कंपनियां हैं या जो स्वीकार कर लिया जी, सत्ता मैंने नहीं है उसको ये कपड़ा डाल के हम लोगों ने लिया है। और जिस प्रकार से कहा ना कि सत्ता का दबाव, सत्ता का दुरुपयोग भाजपा ने करके इलेक्ट्रॉल को प्राप्त किया है। डूबती नाव है, उस पर कोई भी पैसा नहीं लगाता, डूबते नाव पर कोई पैसा नहीं लगाता और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आ रही है इस बार। हम अच्छा, तो आप ये स्वीकार करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को चंदा मिलना चाहिए तो भाजपा को मिलना चाहिए। लेकिन ठीक है राहुल जी, आपके द्वारा कहा गया है कि भाजपा की सरकार है और जो पार्टी ज्यादा ताकतवर होती है उसे ही ज्यादा चंदा मिलता है, यानी कि तमाम जो कंपनियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा से फेवर लिया होगा, तभी भाजपा को इतना चंदा दिया जा रहा है। ये अभी रुपेश जी ने आरोप लगाया है। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जाहिर सी बात है जो लगड़ा घोड़ा होगा उस पर दाव कोई नहीं लगाना चाहता, या डूबती नाव है उस पर दाव नहीं। मतलब आप मानते हैं कि कंपनियां भाजपा से फेवर ले रही है वाली चीजें हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग चंदा देते हैं और ज्यादा से ज्यादा दाव लगाते हैं, उसमें कोई गुरेज वाला विषय नहीं है जी। ठीक है राहुल जी, ये रुपेश जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, राहुल जी ने आपके प्रमुख चैनल में स्वीकार किया है कि जो प्रमुख पार्टी है वो दबाव की राजनीति दे करके और सत्ता जो कंपनियां हैं उसको उपकृत करने की राजनीति नहीं, जिस प्रकार से देखिए दबाव की राजनीति नहीं, दबाव की राजनीति नहीं, 20 करोड़ रुपए दिया और उनको आपने जलीय सुरंग प्रोजेक्ट दिया। उसी प्रकार वेदांता तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं उन्होंने 25 करोड़ रुपए दान दिया। फ्यूचर गेमिंग के बारे में बता दीजिए, फ्यूचर गेमिंग कंपनी का टर्नओवर कितना है और उसने कितना चंदा दिया? मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 400 पार जाएगी, ये पूरा देश जानता है और विश्व जानता है। चलिए ठीक है रुपेश जी, आपके द्वारा जिस प्रकार की बातें कही गई है कि इन कंपनियों के द्वारा भाजपा को चंदा मिला है, लेकिन अभी तक अगर हम एसबीआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि तमाम जो कंपनियां उन्होंने कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं चंदा दिया होगा। अनुपमा जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, निर्देश के बाद भी जिस प्रकार से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में हीला हवाला किया, निश्चित रूप से वो न्यायपालिका में भी एक तरह से धुंधलापन लाने का प्रयास करते। इनके मन में यदि स्वस्थ मंशा होती, भारतीय राजनीति स्वस्थ लोकतंत्र को ले जाना चाहते, तो जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया उसके दूसरे दिन स्वरूप किसने लाया? लेकिन द्वारा इसकी मंजूरी थी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जो सदैव चंदे के नाम पर धंधा करती रही है, वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करे। इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर भारतीय जनता पार्टी खड़े में खड़ी है, चंदे की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है और अपने ठीक है, समय काफी कम है। रुपेश जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न है। आप बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, लेकिन जैसा कि रमेश जी ने भी शुरुआत में जिक्र किया था, कम से कम यहाँ पर लेखा जोखा तो मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। कांग्रेस की सरकार में तो कैश वाला सिस्टम था, तो उससे तो लेखा जोखा भी अब तक हमारे पास में नहीं है। तो ऐसे में सवाल तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी खड़े हो रहे हैं।
अनुपमा जी, बात कांग्रेस की नहीं है। यदि आपकी मंशा और आपकी नियत पारदर्शिता दिखाने की है, कानून बनाने की है, इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू करने की है, आप में स्पष्ट पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जिस दिन जानकारी मांगे उससे दूसरे दिन जानकारी क्लियर चाहिए। लेकिन इनके द्वारा चंदादाता हैं, इनके चंदादाता के लिए आप देख लीजिएगा चंदादाता कितनी सुविधाएं प्राप्त कर रही है। जनता तरस रही है रेलवे में यात्रा करने के लिए। देश के रेल विश्वसनीय से उन्होंने कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से चंदादाताओं को काम किया जा रहा है, ये भाजपा पहले चंदा के ट्रेन में अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो जनता भी आपको सुन पाएगी और मैं भी आपको सुन पाऊंगी। आप दोनों साथ में बोल रहे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी। अनुपमा जी, जिस प्रकार से भाजपा का कृत्य है अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाना या उनसे पूंजी प्राप्त करके लाभ पहुंचाना, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो राशियां आई हैं, जो डाटा आए हैं, उससे पूरी तरह से पारदर्शिता हो गई है। भाजपा को आम जनजीवन से, गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने तो दवा कंपनियों से भी और जिस प्रकार से जो मांस का क्रय विक्रय करते हैं उनसे भी चंदा लेकर के इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया है कि भाजपा को चंदा से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है, या जनसेवक करने वाले से कोई मतलब नहीं है, जो गौ मांस के विक्रय करते हैं उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है राहुल जी। देखिए अनुपमा जी, कांग्रेस के साथी बहुत साफ सुथरी झूठ बोल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की पद्धति अगर कोई लाता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज प्रश्न चिन्ह ये खड़ा कर रहे हैं, इनसे पूछिएगा जरा कि 60 साल इनकी सरकार रही, क्या इन्होंने चंदे का कभी हिसाब किताब दिया? आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी पार्टियों का जो डाटा है वो जनता तक पहुंच रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा मिसाल है और जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार और चंदे के नाम पर जो धंधा होता था उस पर कड़ा प्रहार नरेंद्र मोदी जी का है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। आप राहुल जी प्रहार की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि भाजपा के द्वारा चंदा लिया जा रहा है। ईडी आईडी जो कि भाजपा की पन्ना प्रमुख बताई जाती है, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। उसके जी चंदा कहां से आया है, कौन कौन सी पार्टी को और कौन कौन सी कंपनियों से और कहां से चंदा आया है, ये जनता के बीच में है, पारदर्शिता है। लेकिन कांग्रेस के साथी स्वयं बता दे कि इतने सालों तक देश में सबसे ज्यादा इन्होंने राज किया, कभी ये हिसाब किताब क्यों नहीं दिया? और आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर हिसाब किताब मिल रहा है जनता को, तो कांग्रेस को और विपक्ष को तकलीफ हो रही है। तो वो भी तो पूरी तरीके से हिसाब किताब नहीं मिल रहा ना। अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं। चलिए ठीक है, समय काफी कम है, रमेश जी का रुख कर लेती हूँ। अब ये बता रहे थे कहां से चंदा मिला है, तो इनको मेरे ख्याल से हिसाब मिल चुका है। चलिए कांग्रेस के साथी को ठीक है, समय काफी कम है राहुल जी हमारे पास में। रमेश जी का रुख कर लेती हूँ मैं। रमेश जी, छत्तीसगढ़ में 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा माना जा सकता है? छत्तीसगढ़ की जनता इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है और इसका असर भी पड़ सकता है चुनाव पर? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, आम जनता से इलेक्टोरल बॉन्ड से, पार्टियों के चंदे से कोई लेना देना नहीं है। यह एक बहुत लिमिटेड, बहुत छोटा सा समूह है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा होती है और जो चंदा पार्टियों को दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, इससे समझ रखता है। इसका मेरे ख्याल से लोकसभा के चुनाव में 1% असर पड़ने वाला नहीं है। जी, तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखो नेता के चंदा मामा लगातार कंपनियों को कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनियों के द्वारा पार्टियों को चंदा दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों पर उठ रहा है कि आखिर कंपनियां इतना ज्यादा चंदा पार्टियों को क्यों दे रही है, और वो भी इतनी ज्यादा हजारों करोड़ों की रकम के साथ में। ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव के जरिए क्या कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो पाती है और बीजेपी पर इसका असर पड़ता है या नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।